हेलो स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं उत्कर्ष सक्सेस पॉइंट। तो बेसिकली मैंने पिछली क्लास में जो कराया था आपको मैट्रिसेस में, तो मैंने आपको ट्रांसपोज के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। वहाँ पर सब चीज़ उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। चलिए, तो आज हम बात करते हैं उसी पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस पे। यदि जिसने आप किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर, जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो जब वो वीडियो आपको लगेगी कि हाँ थोड़ा सा ट्रांसपोज के बारे में पता है, तो आगे ही ये वाली एक्सरसाइज आपकी चलेगी। चलो क्वेश्चंस करते हैं हम। थोड़ा सा ऐसे ही डिपेंड क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चंस में क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला कि वो कह रहा है कि इफ, यदि a इज इक्वल्स टू, एक आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड b इज इक्वल्स टू a b c और d। ये एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ, बट ये थोड़ा उल्टा है। ये b है, ये वाला c है, मींस a b c और d। तो देन प्रूव दैट, कंडीशंस कह रहा है आपसे थर्ड वाली, मींस ए बी का डैश करते हैं, फोर्थ वाली सॉरी, तो वो आता है बी डैश और ए डैश। तो ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है आपसे कि एलएचएस को किसके बराबर दिखाना है? आपको आरएचएस के बराबर दिखाना है। चलिए, सबसे पहले मैंने ले ली इसकी एलएचएस साइड। कौन सी ले ली मैंने इसकी? पहले सबसे पहले की बात करते हैं एलएचएस। या एलएचएस में सबसे पहले कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट कह रहा है, तो सबसे पहले ही क्या करना है? ए डॉट बी करना है, मीन्स 1001, मीन्स ए सी और बी डी। मैंने कहा था कहीं पर भी यदि कहीं पर ए आई या आई ए ओ, तो वो आपका ए ही मैट्रिक्स बनता है। मतलब कि क्या है कि यदि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो, या आइडेंटिटी की उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही मैट्रिक्स आता है। जब करके देख सकते हो मल्टीप्लाई में। ऐसे करेंगे ए खत्म तो ए आ जाएगा, ये बी जीरो हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो सी आ जाएगा, डी जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये वैल्यू यही बन के आएगी। समझ रहे हो क्या? तो इसका मतलब ए बी बराबर कितना आ गया? ये। तो इसका मतलब ए बी का यदि मैं डैश करूं, तो डैश मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो ए बी जो का डैश जो करते हैं, मीन्स क्या करते हैं? रो का कॉलम में चेंज कर देते हैं, और कॉलम का रो में चेंज कर देते हैं। तो ए सी जो रो है वो काय में हो जाएगी? कॉलम में चेंज। मीन्स क्या हो जाएगी? ए सी एंड देन बी डी। तो इसका मतलब जो ए बी डैश आया है वो आपका क्या निकल के आया है? ए बी और सी और डी निकल के आया आपके पास। अब निकालना क्या है देखा जाए तो? अब आपको जो निकालना है वो निकालना है बी डैश और ए डैश, और उन दोनों की क्या करनी है? आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले वो करते हैं। चलिए, सबसे पहले नाउ मैंने कहा कि सबसे पहले ए डैश चाहिए, तो पहले मैंने ए डैश निकाला। क्या है ए डैश? ए डैश का ट्रांसपोज करूंगा तो बेसिकली कितना बनेगा भाई? 10, तो इसका 1001, तो यही बनेगा। यदि मैं बी डैश निकालता हूं तो बी डैश क्या बनेगा? ए सी बी और डी बनेगा, यही बनेगा। अब कह रहा है क्या करना आपको कि बी ए और ए डैश, मीन्स ए सी या बी डी, ऐसा करो, या 1001। तो अभी कंडीशन बताइए कि क्या बताइए मैंने अभी कंडीशन कि कहीं पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई या आई ए करो तो बात ए ही आती। जब मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ए बी और सी और डी आएगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? इस वाली वैल्यू इसके बराबर आ जाती है। तो देन हैंस हम कह सकते हैं कि ए बी, या इसी के तरीके से मैं इसको अभी कह सकता हूँ। तो इसलिए ए बी डैश इज इक्वल टू डी ए डैश के। तो ये आपकी क्या हो जाती है? प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो आपसे यही प्रूफ करने का है। तो इसके अंदर दोनों वैल्यू क्या आई है? इक्वल आई है। तो इसका मतलब ए डैश बी और बी डैश ए डैश की वैल्यू भी क्या आएंगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन करते हैं। थोड़े हार्ड से क्वेश्चन पे पूछते हैं हम। चलिए भाई, एक क्वेश्चन दे रखा है आपसे। देखिए वो कह रहा है कि क्वेश्चन पूरा लिखता हूं। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए। ए कोई मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओगे भी कितने बाय कितने का ऑर्डर?
ठीक है, ये आपको तो ऑर्डर कितने का है, 3/3 का। एज अ सम ऑफ सिमेट्री, एज अ सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो आपसे कह रहा है एक्सप्रेस करिए इसको कि इसका जो स्क्यू सिमेट्री और सिमेट्री मैट्रिक्स दोनों दिखाने हैं आपको। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्री और सिमेट्री मैट्रिक्स की मैंने आपको थ्योरम बताई थी। तो थ्योरम में मैंने बताया था कि जब आपका देखो सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि एक सबसे पहले एक मैट्रिक्स था ए, ए को मैंने किस पार्ट में डिवाइड किया था, सबसे जो थ्योरम थी 1/2 ऑफ ए 1/2 ऑफ ए, तो ए हाफ ऑफ कितना हो गया था ए, तो उसको मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर मैंने 1/2 ऑफ ए डैश ऐड किया एंड ए डैश अपॉन हाफ क्या किया मैंने सब्ट्रैक्ट किया। फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशंस बनाई थी, फिर मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ कर था। तो P इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड देन Q इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके अलावा फिर बाद में यहाँ पर मैंने कहा था कि जो P का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 1/2 A प्लस A डैश, कल लिखवाया भी था। और जो Q का आएगा वो आएगा 1/2 ऑफ A माइनस A डैश का फॉर्मूला, कल मैंने आपको समझाया था पूरा प्रॉपर्ली यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई करानी है आपको। ठीक है, हम यहाँ पर ही ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कराएंगे। तो ये वाली कौन सी है, ये तो है आपके पास कौन सी सिमेट्री, और ये वाला कौन सा है स्क्यू सिमेट्री की फॉर्म। समझ में आ गया क्या। चलिए, तो मुझे सबसे पहला पता लग गया कि इसके अंदर चाहिए क्या। सबसे पहला पता लग गया कि मुझे तो ए दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो हमारे फॉर्मूले में क्या आता है 1/2 ऑफ ए प्लस ए डैश, ए मतलब कि ट्रांसपोज। तो ए डैश जो होगा, ए ट्रांसपोज जो होगा आपके पास यहाँ पर उसकी वैल्यू चाहिए, और ट्रांसपोज आप पे निकालना बहुत आसान तरीके से आता है। तो ए आपको गिविंग है, तो गिविंग क्या है आपके पास ए, और ए क्या है आपके पास, लिख देता हूँ 2 0 -4 -3 1 एंड 5 एंड देन 4 -2 एंड 3। तो मैंने क्या निकाला, सबसे पहले 8 ट्रांसपोज निकाल दिया, 2 0 4 वो भी माइनस के 3 1 एंड 5 4 -2 एंड 3। तो सबसे पहला काम ही क्या कर लिया मैंने, आपका ये वाला ए डैश निकाल लिया सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या किया मैंने, क्योंकि दोनों में देखो सिमेट्री मैट्रिक्स के बारे में हम बात करते हैं, तो पहले उसमें चाहिए ए प्लस ए डैश। तो इसका मतलब इन दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या करना है आपको, जोड़ना है। तो मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, आपको आती होगा। तो मैंने कहा था जोड़ना मैंने सबसे शुरू वाले लेक्चर में कराया था, तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसने भी वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देखें प्लस ये वाली वीडियो देखें, जब भी आप पे क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको मैंने जो सम करना सिखाया था, मैंने कहा था कि जो A1 एलिमेंट है वो A1 एलिमेंट के साथ ही जुड़ता और घटता, मीन सब्ट्रैक्ट होता है और एडिशन होता है। तो दोनों को जब ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, जब दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3, जब ये दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, इन दोनों को ऐड करूंगा तो -3, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो 3, वो भी प्लस के। इन दोनों को ऐड करता हूं तो 0 आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 3 आएगा, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो यहां से जो निकल के आया आपका मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश जो निकल के आया वो ये निकल के आया यहाँ पर 3 -3 एंड 0। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये आपका क्या निकल के आया है, मैट्रिक्स निकल के आया ये वाला। बट आपको उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्या करना था, वहां करना था 1/2 ऑफ ए प्लस बी। तो मैंने क्या किया, इसका 1/2 किया और ए प्लस ए डैश कर दिया मैंने इसमें। बात सुनवाई, तो इसका मतलब मुझे पूरे को कहीं से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो मतलब जैसे 1/2 से करना है तो 2 से, तो इसे करूंगा तो कितना है यहाँ पर 2, इसे करूंगा तो 3/2 0 -3/2 1 3/2 0 3/2 एंड देन 3। तो मैंने इसे डायरेक्टली किया तो 1/2 ऑफ ए प्लस ए डैश जो निकल के आया वो इतना आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स निकल के आ गया। जब इतना निकल के आया है तो मेरे पास ये तो कंडीशंस कौन सी वाली आई है, ये आई है सिमेट्री मैट्रिक्स की। अब कौन सी निकालनी है आपको, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में निकालते हैं ए माइनस ए डैश। बस समझ में आ रही है आपको। तो पहले मैंने कहा कि अगेन मैंने करा कि ए माइनस ए डैश, तो देखिए इसमें से देखिए इसमें से इसे माइनस करता हूं तो पहला आएगा 0। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करता हूं तो ये आएगा प्लस के 3, इसमें से इसे माइनस करता हूं तो ये आएगा -8। समझ में आ रहा है क्या तक। ठीक है, अगला
जब मैं इसमें से इसे माइनस करता हूं तो ये आएगा -3। जब 1 में से -1 करता हूं तो ये आएगा आपका 0। और देन जब 5 में से -2 करता हूं तो ये आएगा आपका 7, मींस ऐड हो जाएगा आपका। 4 में से इसे करता हूं तो ये आपका आ जाएगा +8, क्योंकि 4 और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। जब इसमें से इसे माइनस करता हूं तो -7, और 3 में से 3 करूंगा तो ये क्या आ गया आपका 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 ऑफ a माइनस a डैश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन के आएगा 0, 3/2 -4 एंड देन -3/2, 0, 7/2 एंड देन 4 एंड माइनस के 7/2 एंड देन कितना आ गया यहाँ पर आपका 0 निकल के आएगा। कितना निकल के आया आपका यहाँ पर, ये वाला वैल्यू 0 निकल के आई है। तो इसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो a होना चाहिए वो 1/2 ऑफ a प्लस बी, सॉरी a प्लस ए नहीं, a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ऑफ a माइनस ए डैश। बात समझ में आ गई यहाँ तक की। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, ये वाला मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स और सम ऑफ इसकी सिमेट्रिक्स। तो मैंने इनकी वैल्यू रख दी। ठीक है, 2 -3/2 एंड 0 एंड -3/2 एंड 1 एंड 0 एंड 0 एंड 3/2 एंड 3 और प्लस 0, 3/2 -4 और -3/2 एंड 0 एंड 7/2 एंड 4 -7/2 एंड देन 0। अब आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सम करना है। और सम कैसे करेंगे, सम आपको आता ही है। तो इसका मतलब जो सिमेट्रिक जो आप इसे सॉल्व करते हैं तो वो क्या निकल के आएगा, बेसिकली यही निकल के आएगा। देखते हैं, चलो देखो मैं यहाँ निकाल देता हूँ सिंपल सा। चलो ध्यान दो, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 और 0 2 निकल के आ गया। बस समझ में आ गया यहाँ तक की। अगला, जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस करिए क्या, प्लस के इससे कैंसिल हो गया तो ये खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर 0 आ गया। तब 0 और माइनस के 4 कर दिया, कौन सा आ गया 0 और माइनस के 4 कर। अब दिखा रहा हूं पर लेकिन बेसिकली देखा जाए तो यही आंसर है। तो ये वाला जो होगा आपका कौन सा होगा, ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, सम करके दिखा देता हूँ बस। 0 और -4 इसमें से दोनों को जब ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, -3 हाफ और -3 हाफ, तो बेसिकली देखा जाए तो -3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3 6 और 6 से 2 करेंगे तो 3 बचेगा। 1 में से ये गएगा 1, तो ये कितना होगा 7/, एक मिनट जस्ट वेट, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 3/2 आएगा। जब मैं इन दोनों को सम करूंगा तो कितना आएगा 3 और 5, 3 और 7 कितना हो गया 5, सॉरी 3 और 7 हो गए 10, और 2 से कितनी बार हुआ है 5 बार। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 4 और इसे 2 और ये वाला 3। देख लो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस के है, ये वाला कितनी वैल्यू प्लस के। तो इनकी जब वैल्यू करूंगा तो इन दोनों में देखिए 7 में से कितने जाएंगे आपके 3 जाएंगे, तो 7 4 बचेगा, 4 से 2 3 बार, और दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आएंगे। तो देखिए ये मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल क्या है आपकी सही है। तो ये वाला आपका कौन सा सिमेट्री मैट्रिक्स, और ये वाला है आपका इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप बहुत अच्छा लग रहा है तो देखिए क्वेश्चन और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यदि कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपको तो आप मुझे व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम कर सकते हो। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम, इस पर डिपेंड ही क्वेश्चंस दिए हुए आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े और हार्ड से थोड़े। ठीक है, ट्रांसपोज का बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला। चलिए क्वेश्चंस पर थोड़ा डिपेंड करते हैं हम, थोड़ा यहाँ पर एक आध क्वेश्चन आसान आसान से भी हैं, थोड़े हार्ड से क्वेश्चन भी। चलो आपको एक क्वेश्चंस बताते हैं या दिखाते हैं, करना है आपको। ठीक है, आसान से स्टार्टिंग करते हैं फिर हार्ड तक पहुंच जाएंगे हम। कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर, कुछ सम्स भी हैं यहाँ पर। चलिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ एज इक्वल्स टू 1 2 -4 0 3 and 5 and -3 4 and -2 and
b is equals to 3 0 minus 1 and 2 5 minus 4 and then 4 minus 1 and 2. So then show that कि ए बी का डैश बराबर बी ए डैश और ए डैश के होगा, ये प्रूफ करना है। बेसिकली मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन इससे पहले भी कराया था मैंने, तो सेम बिल्कुल हेयर यही होगा बिल्कुल। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको ए बी निकालना 1 0 माइनस 3, और बस यही थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पर निकालना, ठीक है। तो थोड़ी सी बहुत तो हमसे भी गलती हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके भी थोड़े थोड़े बढ़िया बढ़िया तरीके से ये होते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ ही थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया आपका ये वाला, तो इससे रिलेटेड ही मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा बस आपको थोड़ा बहुत ही आपको यहाँ पर ये लगला शायद 1 या 2 लेक्चर और लेने पड़ेंगे आपको मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम आपका कौन सा करेंगे, डिटर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में थोड़ा सा हार्ड चैप्टर लेंगे जिससे आपको अच्छा लगेगा अभी। चलिए सबसे पहला करते हैं हम, ए बी बराबर जो होगा आपका ये मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई मैंने आपको लेक्चर में समझा दी है पहले, जो मैट्रिक्स के मैंने कुछ टॉपिक कराए थे, मल्टीप्लिकेशन से कराई थी वहां पर। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कैसा करते हैं, आप बताइए थोड़ा सा। तो इसका जो होता है ये होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 प्लस 0 माइनस के 12, इसकी इसमें करते हैं। अगला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 और माइनस माइनस प्लस के 3। अगला इसकी इसमें करते हैं तो -1 प्लस 0 और माइनस के 6, यही होगा जब इसकी इसमें करेंगे। अगला जब इसकी इसमें करेंगे तो 6 और प्लस के 4 चौक 16, कितना आएगा 16। इसमें इसमें करेंगे तो 0 प्लस 15 माइनस के 4, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के 2 माइनस के 12 और प्लस के 8, समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई। इसकी इसमें करेंगे तो 4 तिया 12 प्लस के 10 और माइनस के 8, इसकी इसमें करेंगे तो 0 प्लस 25 प्लस 2, इसकी इसमें करेंगे हम यहाँ पर तो माइनस के 4 माइनस के 20 और माइनस के 2, सॉरी 2 2 जा 4, ये निकल के आया। अब आपका सब्ट्रैक्ट और ऐड करना आता ही है, तो कितना हो गया माइनस के 9 प्लस के 3 माइनस के 7, ये ऐड कर लो 12 हो गया, ये हो गया 28 हाँ 28, यहाँ पर हो गया आपका 11, यहाँ पर हो गया आपका 14 और 14 में से एक जाएंगे तो माइनस के 6। अगला यहाँ पर कितना हो गया 12, नहीं इन दोनों में से 2 और 2 में से कितना माइनस के 10, इन दोनों में 27 और जब इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस के 28। एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे अप्रोक्सली यही होना चाहिए, ठीक है, ये आएगा आपका। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ए बी का डैश। जब डैश निकालेंगे तो -9 3 -7 देन 28 11 एंड माइनस के 6 और माइनस के 10 एंड 27 एंड माइनस के 28, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपका निकल के आया है ए डैश बी डैश। अब आपको क्या निकालना है, आपको बी डैश ए डैश, तो मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पर भी आपका, तो बी डैश सीधा कर लेते तो आपको निकालना बी डैश और ए डैश, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको कन्वर्ट तुरंत। 3 0 -1 2 5 -4 एंड देन 4 -2, यही होगा। अगला कौन सा होगा, इसको मैं भी डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ 1 0 -3 2 3 4 और -4 एंड 5 एंड माइनस के 2 होगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई कीजिए, चेक करते चलेंगे आपका आ रहा है नहीं आ रहा, ध्यान दो। इसके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 0 और 4 3 जा 12 माइनस के 12, तो बेसिकली दिख रहा है माइनस की 9 आ रहा, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अगला करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मींस 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 और प्लस के 16 4 चौक 16, देखिए सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28 ही आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ये सही चल रहा है। चलिए अब हम देखेंगे, चलो माइनस के 12 प्लस के 10 और माइनस के 8, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0, क्योंकि इसकी इसमें करेंगे इसकी इसमें करेंगे 0 और प्लस के और प्लस 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 माइनस माइनस प्लस मीन्स 3 1 जा 3, इसकी इसमें करेंगे
तो 0 प्लस 15 और माइनस के 4, ठीक है। जब इसकी इसमें करेंगे हम 0 प्लस के 25 और प्लस के 2, समझ में आ गया क्या? इसकी इसमें थर्ड वाले में, ठीक है, यहाँ तक का, हाँ 5 25 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। अब करेंगे हम इसकी और इसमें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी इसमें करेंगे तो -1 प्लस 0 और माइनस के 6, -2 -12 और प्लस के 8, माइनस के माइनस माइनस प्लस 4, 5 चौक 20 माइनस के और माइनस के 4, सॉल्व करो, माइनस के 9 28, कितना हुआ यहां से ये हो गया आपके पास भाई, कितना हुआ आपके पास 8 में से कितना 2, तो माइनस के कितना बचेगा ये 10। चलो यहां से कितना बचा 3, यहां से 11, यहां से कितना बचा 27, यहाँ है आपका माइनस के 7, यहाँ पर बचेगा आपका कितना 6, वो भी माइनस के 6, और यहाँ पर बचेगा आपका कितना, ये दोनों को ऐड करेंगे इससे खत्म, तो माइनस के 20। तो चेक कीजिए आपका कि जो ए बी का होल डैश और बी डैश ए डैश क्या आ गया आपके अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गए, तो इसलिए आप शो कर सकते हैं कि ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश और ए डैश के, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको आई होप समझ में आई होगी। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस आप पे डिपेंड है यहाँ पर, तो ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देगा कि ए और बी देगा आपसे, तो उसमें प्रूफ भी करने को कहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक गिविंग देता हूँ, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करना है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ देता हूँ, और वो आपको करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन दे देता हूं, करना है आपको कि इफ एज इक्वल्स टू 213 1 - 1 2 415, बी दिया हुआ है आपको 1 - 1 2 and 2 1 and 5 and 4 1 and 3। तो पहला शो करना है आपको, शो डैट पहला ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश के होगा, एक तो ये प्रूफ करना है। दूसरा ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश ए डैश के। नंबर थर्ड, अगला ए प्लस 4b का डैश ए डैश प्लस 4b डैश, ये वाली वैल्यूज आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं ए बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ए बी का, ए बी दिए हुए हैं आपको, ये 3 चीज आपको निकालनी है, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन आप इसमें कर लोगे तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो जिस जिसके क्वेश्चन हो जाएंगे तो मुझे, ठीक है, अदरवाइज जिस जिसके नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के मैं आंसर जो दूंगा वो मैं अगले लेक्चर में दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चनों को जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू।